चलो बच्चों शुरू करते हैं। अभी जो पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट मतलब क्या? जब इवेंट ए होगा तब इवेंट बी नहीं होगा, और जब इवेंट बी होगा तब इवेंट ए नहीं होगा, और कभी भी वो दोनों साथ में पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले लैंग्वेज पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो भी आपको लिखना पड़ेगा वो फिक्स ही है, कि पहली लाइन तो फिक्स ही रहती है। सपोज ए एंड बी आर टू इवेंट ऑफ फाइनाइट सैंपल स्पेस ऑफ यू। मतलब कहने का मतलब बहुत साफ है कि यू जो ए एंड बी जो इवेंट है वो फाइनाइट सैंपल स्पेस में से यू में से है। अभी मेन डायलॉग जो लिखना है पहली लाइन में जो आएगा वो इवेंट ए एंड बी डू नॉट अकर टूगेदर विच मीन्स ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। पहला पॉइंट। अभी दूसरे में बोल रहे इन और बोल रहे अदर वर्ड में, इन अदर वर्ड इवेंट बी नॉट अकर व्हेन द इवेंट ए अकर। मतलब जब भी इवेंट ए होगा तब इवेंट बी नहीं होगा। और आगे बोला है इवेंट ए डज नॉट अकर व्हेन द इवेंट बी अकर, देन द इवेंट ए एंड बी आर कॉल्ड द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। बच्चा जब भी डेफिनेशन पूछी जाती है तो आपको वो डायलॉग पहले तो फाइनाइट वाला लिख दो और उसके बाद लिखो ए एंड बी डू नॉट अकर टूगेदर। तीसरी लाइन में लिख सकते हो आप व्हेन इवेंट बी अकर, व्हेन इवेंट बी अकर, थोड़े डायलॉग आगे पीछे, व्हेन बी अकर इवेंट बी डज नॉट अकर व्हेन ए अकर, एंड इवेंट बी अकर बी ए डज नॉट अकर व्हेन बी अकर। कहने का मतलब बहुत सिंपल है कि आपको वो बेसिक क्लियर हो गया है तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। वेन डायग्राम में देख लो तो सबसे पहले आप बोलोगे सर दो आपने इवेंट ड्रॉ किए और दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है। इवेंट ए बनेगा तब इवेंट बी नहीं बनेगा, बी बनेगा तब ए नहीं बनेगा, और दोनों साइमल्टेनियसली कभी नहीं बन सकते। आगे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या दिया हुआ है वो पढ़ना शुरू करते हैं। नीचे एग्जाम्पल में दिया है कि सपोज हम कॉइन टॉस करेंगे तो ऐसा होगा कि हेड आएगा तो इसको इवेंट ए बोलेंगे, टेल आएगा तो इवेंट हम बी बोलेंगे। तो आप बोलोगे इवेंट ए एंड बी कभी साथ में नहीं हो सकता, और ए होगा तब बी नहीं होगा, बी होगा तब ए नहीं होगा। तो ये इवेंट को क्या बोलेंगे हम? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बोलेंगे। क्लियर है बच्चा? इसके बाद एक बार शांति से इतना पढ़ लो, देख लो, उसके बाद हम आगे चलते हैं 8 नंबर का डिफरेंस इवेंट। चलो बच्चा अभी आगे का पॉइंट है डिफरेंस इवेंट। डिफरेंस इवेंट मतलब बच्चा बहुत ही सिंपल है। पहला डायलॉग तो फिक्स ही रहता है कि जब ए एंड बी फाइनाइट सैंपल स्पेस में से है तो वो आपको इवेंट ए एंड बी का लिख देना है। उसके बाद बच्चा जो डायलॉग लिखना है द सेट ऑफ एलिमेंट और आउटकम वेयर इवेंट ए हैपन बट इवेंट बी डज नॉट हैपन इट्स कॉल्ड द डिफरेंस इवेंट ए एंड बी। कहने का मतलब है जब ए होगा तब इवेंट बी नहीं होगा। अब बच्चा इसमें ऐसा नहीं है कि कहने का मतलब ये दोनों में कॉमन भी हो सकता है, ऐसा नहीं होता कि कॉमन नहीं होता। ऊपर वाले में कोई भी ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, और ए बी में कॉमन भी नहीं होगा। इसमें ए बी में कॉमन हो सकता है, वो ध्यान में रखना है। इट इज डिनोटेड बाय ए माइनस बी। इट इज क्लियर द वेन डायग्राम गिवन हियर दैट ए माइनस बी इज इक्वल टू। आपको ये फॉर्मूला याद रखनी है बच्चा, बहुत ही आती है। तो आपको ऐसे ही सिंबल में बोल सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, और आप बोल सकते ए यूनियन बी माइनस बी। ये फॉर्मूला है बच्चा, इसमें सर कुछ नहीं कर सकते, आपको खाली ये थोड़ा लॉजिकली याद ही रखना पड़ेगा तो आपको इजी रहेगा। एग्जाम में आपको तुरंत याद आना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है बच्चा। इसके आगे ए माइनस बी में लिखा हुआ है डिफरेंस इवेंट ऑफ ए एंड बी। बाद में इवेंट ए हैपन बट इवेंट बी डज नॉट हैपन, ओनली इवेंट ए हैपन आउट ऑफ इवेंट ए एंड बी। दो इवेंट में से एक ही इवेंट अप्लाई होगा, उसकी बात हो रही है बच्चा। इसमें और इसमें डायलॉग चेंज है, जब ए होगा तब बी नहीं होगा, बी होगा तब ए नहीं होगा, और दोनों कभी साइमल्टेनियसली नहीं हो सकते। जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिवली की बात कर रहा हूं। जब डिफरेंस इवेंट में बच्चा क्या होगा कि सपोज ए और बी में दोनों में कॉमन हो सकता है, इवेंट ए होगा तब बी नहीं होगा, लेकिन ए बी में कॉमन हो सकता है। जैसे समझ लो, इसमें हम प्रॉपर तरीके से समझते तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। सिमिलरली हाँ अभी बी की बात करेंगे। Similarly, two event A and B finite sample space of U set of element outcome where B happen but A does not happen, it's called the difference of a
a difference event of a B and A is denoted by B minus A. It's clear from the Venn diagram here कि हमें पता है जब B होगा तब A नहीं होगा, तो हमें सबसे पहले आपको क्लियर कर देना है, ये दो फॉर्मूला आपको क्लियर रखनी पड़ेगी, B माइनस A इंटरसेक्शन B एंड A यूनियन B माइनस A, तो ये दोनों ध्यान में रखना है। और इसको हम सबसे पहले यहाँ पे एक छोटा सा पैराग्राफ है वो जो एग्जाम्पल के तौर पे है वो क्लियर कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टू एम्प्लॉय A एंड B among the employee working in the office are a friend. Exclusive B वो फ्रेंड है और ऑफिस में काम करते हैं। डिनोट द प्रेजेंट ऑफ एम्प्लॉय A इन द ऑफिस एज अ इवेंट A, मतलब एम्प्लॉय A आता है ऑफिस में तो इसको इवेंट A बोलेंगे, और इवेंट B बोलेंगे जिसको एम्प्लॉय B आएगा उसको बोलेंगे। ऑन सर्टेन डे इट इज if it is said that only employee A is present in the office out of employee A and B, then it is clear that among two employee A and B, employee A is present but employee B is not present। मतलब ऐसे एक दिन होता है कि जिसमें एम्प्लॉय A B में से खाली A आता है और B प्रेजेंट नहीं रहता, तो उसको क्या बोला जाएगा, दस इज कॉल्ड द डिफरेंस इवेंट A माइनस B इवेंट A एंड B। डिफरेंस इवेंट ऑफ A एंड B इवेंट की बात हो रही है यहाँ पे। A माइनस B और B माइनस A में क्या बोला जाएगा, तो इसमें बोला वो जाएगा ओनली A इज प्रेजेंट इन द ऑफिस अमंग द एम्प्लॉय A एंड B, और यहाँ पे बोला जाएगा नीचे वाले में ओनली B इज प्रेजेंटेड इन द ऑफिस अमंग द एम्प्लॉय A B। बच्चा ये थोड़ा ध्यान में ही रखना है, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। डिफरेंस इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट और एग्जॉस्टिव इवेंट जो अभी हम करना शुरू करेंगे। बच्चा ये जो इवेंट है उसमें समझना है कि ये दोनों इवेंट, सपोज दोनों में कॉमन तो कुछ नहीं है, लेकिन दो इवेंट का टोटल, सपोज A यूनियन B इज इक्वल टू सैंपल स्पेस, देन वी हैव टू कंसिडर एग्जॉस्टिव इवेंट। फिर से बोल रहा हूं, A और B दोनों के सैंपल्स, मतलब दोनों के इवेंट को टोटल करें और U बनता है मतलब सैंपल स्पेस बनता है, तो उसको हम बोलेंगे क्या बच्चा, तो आप इवेंट बोलेंगे। बहुत ही सिंपल है, समझ के करोगे तो इजी रहेगा। इफ द ग्रुप ऑफ फेवरेबल आउटकम ऑफ इवेंट ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज अ सैंपल स्पेस, देन इवेंट आर कॉल्ड द एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव। तो फिर से बोल रहा हूं, ग्रुप ऑफ फेवरेबल आउटकम इवेंट ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज द सैंपल स्पेस, सबको मिला दोगे, यहाँ पे दो ही इवेंट लिए है लेकिन कई बार A B C तीनों को मिला के आपके इवेंट का आंसर U आ रहा है, तो मतलब ये म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट है। तो बच्चों कहने का मतलब बहुत सिंपल है, ये लैंग्वेज समझ वहां पे म्यूचुअल एग्जॉस्टिव इवेंट, खाली थोड़े पॉइंट का फर्क है, यहाँ दोनों को मिला के आपका यूनियन बन जाता है तो उसको हम एक्सक्लूसिव इवेंट बोलेंगे। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में वो नीचे आएगा, फिर से हम डिस्कस करेंगे। सपोज A and B आर द टू इवेंट्स ऑफ अ सैंपल स्पेस ऑफ U, इसमें लिखेंगे द इवेंट A and B आर ऑल एक्सक्लूसिव A and B, ये ध्यान में रखना, यूनियन ऑफ A and B ऑफ टू इवेंट A B इज सैंपल स्पेस U, देन A यूनियन B इज इक्वल टू U। तो बच्चा ये ध्यान में रखना है, बहुत ही सिंपल है। और नीचे दिया भी हुआ है कि सपोज हेड और टेल, ये हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है तो उसमें टॉस करते हैं, तो A में सपोज हेड आएगा तो B में टेल आता है, तो दोनों को मिलाओगे तो हेड एंड टेल आ जाएगा जिसको हम बोलेंगे U। A एंड B आर एक्सक्लूसिव इवेंट, A एंड B एक्सॉस्टिव इवेंट। ध्यान में रखना एक डायलॉग, जब भी एक्सक्लूसिव इवेंट होगा ना तो उसका टोटल 1 होगा, तो मतलब ये कहने का मतलब ये है A यूनियन B इज इक्वल टू U, तो हम बोलेंगे A यूनियन B इज इक्वल टू 1, ऐसे भी बोल सकते हो क्योंकि आगे जरूरत पड़ेगी ये सम की, तो वो ध्यान में रखना, ये एक रिजल्ट बहुत काम में आता है। तो कई बार क्या होता है बच्चा कि इवेंट ऐसे होते हैं कि जो दो इवेंट में कॉमन भी नहीं है और दो इवेंट का टोटल U बनता है, तो उसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव इवेंट, तो वो ध्यान से समझते हैं जिसमें लिखा हुआ है। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब आप बोलोगे सर सिंपली ध्यान में रखना है, प्रोबेबिलिटी मुझे खबर पता नहीं क्यों हम लिख लेते, A इंटरसेक्शन B वो 5 होगा, एंड आप बोलोगे A प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू U होता है,
तो ये जो इवेंट बनेगा तो हमें क्या ध्यान में रखना है, तो आप बोलोगे सर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव इवेंट है। सपोज अभी पढ़ना शुरू करते हैं, जो डायलॉग दो लिखना है। सपोज ए एंड बी टू इवेंट ऑफ अ फाइनाइट सैंपल स्पेस ऑफ यू। पहले ये डायलॉग तो लिख ही देना है। उसके बाद 10 टू इवेंट ए एंड बी कॉल द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव इवेंट इफ ए इंटरसेक्शन बी इज फाई एंड ए यूनियन बी इज यू, तो उसको बोला जाएगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव इवेंट की कहा बोला जाएगा। It should be noted that all the mutually exclusive event need not be exhaustive event and similarly the exclusive event is not a mutually exclusive। कहने का मतलब बहुत सिंपल है, जो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा वो ऐसा जरूरी नहीं है वो एग्जॉस्टिव इवेंट, और जो एक्सक्लूसिव इवेंट है वो जरूरी नहीं है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो। बस ये कहने का मतलब है। जैसे सिंपल वे में हम बात डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम्पल 1 2 3 4 6 experiment throwing the balanced die, let is a odd number and b is a even number। तो आप बोलोगे सर a में आएगा 2 4 6, जब b में आएगा ऑड नंबर 1 3 5, दोनों में कॉमन कुछ नहीं है और दोनों को मिलाओगे तो u हो जाएगा। दिस इवेंट a एंड b आर द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। क्लियर है बच्चा? तो ये शांति से प्रॉपर कर लो। उसके बाद हम शुरू करते हैं, एक आखिर में भी खत्म कर देते हैं, वो कुछ ज्यादा है नहीं। इसमें लिखा है एलिमेंट्री इवेंट, द इवेंट फॉर्म बाय द ऑल सबसेट ऑफ सिंगल एलिमेंट ऑफ अ सैंपल स्पेस यू ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट आर कॉल्ड द एलिमेंट्री इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव। कहने का मतलब वो है कि सिंपल एक बार पढ़ लेते तो ज्यादा आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल जिसमें दिया हुआ है हेड एंड टेल फॉर द रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग द बैलेंस कॉइन, द इवेंट ए इज एच एंड इवेंट बी इज टी, हैविंग द सिंगल एलिमेंट आर द elementary event। since the A union B and A intersection B, आपको दोनों दिया, इंटरसेक्शन में फाई होगा, A यूनियन B में आप बोलोगे U होगा, सिंगल मतलब सैंपल स्पेस। इन दिस केस कैन बी सेड द एलिमेंट्री इवेंट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव। वो ध्यान में रखना है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, खाली शांति से प्रॉपर देख लो। उसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में आगे जाएंगे प्रैक्टिकल सम की ओर, तो थोड़ा ध्यान से समझेंगे। बहुत ईजी है, फटाफट हो जाएगा।